Right, so let's start. Know how to plan your syllabus. सिलेबस यहाँ पे हम स्पेसिफिक प्लानिंग की बात कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड सिलेबस रहता है वो ओके क्योंकि कुछ फिक्स कंटेंट रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ फिक्स चैप्टर्स रहते हैं और पेपर पैटर्न रहती है मार्क्स रहते हैं कि 20 मार्क 40 मार्क 80 मार्क ओके सो हाउ वी कैन प्लान आवर सिलेबस अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम ओके अभी आप क्या होता है जनरली आपके साथ जब हमारी रेगुलर स्टूडेंट्स लाइफ में कि हमें पता है कि आफ्टर 1 मंथ एग्ज़ाम है लेकिन एग्ज़ाम के 5 डेज़ पहले 10 डेज़ पहले हमें पता ही नहीं होता है कि इतना पता होता है कि ये डेट से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है कौन सा पहला है कौन सा किस तरह से है वो आपको पता नहीं होता है राइट एंड दैट्स वाई यू आर स्ट्रगलिंग इन एग्ज़ाम क्योंकि आपको कुछ प्लान ही नहीं होता है ओके कि किस तरह से पूरा आपका वो डिटेलिंग टाइम टेबल है एग्ज़ाम का ओके एग्ज़ाम का कुछ सिलेबस रहता है कि अगर मान लो कि आपके फर्स्ट टर्म एक की एग्ज़ाम है तो उसमें पता है कि फर्स्ट एज चैप्टर होते हैं या तो एडवांस में टीचर्स को पूछ लो आप कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स एग्ज़ाम में आने वाले हैं तो इस तरह से यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली ओके लेकिन जब आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले तो आपको पता ही नहीं होता कौन से चैप्टर्स है काफ़ी बार चैप्टर्स पता है तो पता नहीं कब एग्ज़ाम है कौन से एग्ज़ाम कब है क्यों क्योंकि प्लानिंग ही नहीं होता है ओके लास्ट ये जो हमारा सेशन है उसमें लास्ट में एक कोटेशन है अगर वो कोटेशन को समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है ओके सो लेट्स स्टार्ट तो ये हमारा प्रॉब्लम है बेसिकली प्रॉब्लम समझ में आ गया क्या है ओके कि हमें पता नहीं होता है कि कौन से एग्ज़ाम कब है हमारा प्लान पता नहीं कैसे होता है उसके अकॉर्डिंग प्लान कैसे करना चाहिए वो भी पता नहीं होता है और उसकी वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं ओके तो सबसे पहले हमारा क्या होगा टारगेट अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो टर्म एंडिंग एग्ज़ाम होगी वो कब है अप्रोक्सीमेटली इन विच मंथ ओके आफ्टर दैट अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न ओके एमसीक्यू कितने मार्क के हैं ट्रू फॉल्स कितने मार्क के हैं डायग्राम आएगा कि नहीं आएगा उसको बोलते हैं पेपर पैटर्न तो अवेयरनेस बढ़ाओ अपने पहले कि कौन सी डेट पे कौन सी एग्ज़ाम है कैसे प्लानिंग करोगे एग्ज़ाम के बीच में कितने हॉलीडेज़ आ रहे हैं वो सब आपको पता होना चाहिए ओके अगर थिंक लाइक एन आर्मी मैन जब आर्मी मैन कोई एक लड़ाई लड़ने जाते हैं ठीक है कोई वॉर के लिए जाते हैं तो उनका प्रॉपर प्लानिंग होता है सेकंड सेकंड का प्लानिंग होता है ओके तब जाके वो लड़ाई को जीत पाते हैं एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर पाते हैं लेकिन हम क्या करते हैं एंड टाइम पे गन लेके खड़े हो जाते हैं वो बोलते हैं अभी हम वॉर जीत जाएंगे दैट्स कॉल ओवर कॉन्फिडेंस और वो कभी वर्क नहीं करता है तो सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करो कि आपकी एग्ज़ाम कब आने वाली है आपको पता ही है आप इतने साल से स्टडी कर रहे हो कि अगर जून जुलाई में आपको वैकेशन है और चालू हो रहा है टर्म नया टर्म तो आफ्टर 4-5 मंथ्स आपकी टर्म 2 की जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होता है वो आ जाता है ठीक है रिसेंटली आपकी दिवाली पहले कंप्लीट हुई होगी काफ़ी लोगों की तो यू ऑलरेडी न्यू अबाउट इट तो पहले से टीचर के साथ आप बैठ के एक बार या तो उसको उनको पूछ लो कि भाई टर्म 1 में कितने चैप्टर्स हो गए उनके पास पूरा करिकुलम रहता है तो आप अवेयरनेस क्रिएट कीजिए पहले जब तक अवेयरनेस नहीं होगी आप प्लानिंग कैसे कर पाओगे ओके तो अवेयर योर सेल्फ अबाउट योर सिलेबस दैट्स अ फर्स्ट प्रायोरिटी देन अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न लिस्ट डाउन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है अभी कंसेप्ट समझने की बात अलग है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना अलग बात है ओके जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर है हमारी पैटर्न है ओके किस तरह से हमारी पैटर्न होगी लर्निंग पैटर्न किस तरह से होगी हमारा आपका जो काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ डायग्राम फिक्स होता है कि ये 3-4 डायग्राम में से एक आएगा ही आएगा कुछ क्वेश्चन आंसर आपको टीचर्स ने स्कूल में करवाए होते हैं तो वो करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करो क्योंकि हमने बात की थी 80-20 प्रिंसिपल तो 80-20 प्रिंसिपल वहाँ पे भी वर्क करता है ओके ज़रूर नहीं कि आप 100% शायद हर टाइम ले सकते हो काफ़ी बार 100 में से 1-2 मार्क कट से हो सकते हैं वो सिचुएशन के ऊपर है लेकिन यू कैन ट्राई ऑलवेज और ये स्ट्रेटेजी के साथ करोगे तो वो अचीव हो सकता है ओके तो जब आपको पता चल जाएगा कि पेपर पैटर्न में 80 मार्क में से इतना मार्क का ये कंटेंट है इतने मार्क का ये कंटेंट है फिर क्या होता है काफ़ी बार आप थोड़ा स्टडी करोगे स्टडी सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कोई और स्कूल के देख लो आप ऑनलाइन स्टडी कर लो तो जैसे कि कुछ चैप्टर्स होते हैं उसमें से बड़े क्वेश्चन आंसर नहीं आते उसमें सिर्फ एमसीक्यू टाइप ज़्यादा होते हैं उसमें फिलिंग द ब्लैंक ज़्यादा होती है
फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें पता है हमें, जैसे कि फोर्स एंड मोशन, फिजिक्स में एग्जाम्पल आते हैं। ओके, तो 2-3 मार्क का एग्जाम्पल रहता ही रहता है, तो वो हमें पता है, तो उसमें से हमने वो प्रैक्टिस कर लिया। तो इस तरह से हम अलग अलग चीज़ों का प्लानिंग कर सकते हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि ये सारी चीज़ें हमें एडवांस में पता होनी चाहिए कि पेपर पैटर्न में इतना पोर्शन ये चैप्टर में से आ सकता है, इसका वेटेज ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर मुझे ज़्यादा फोकस करूँ। इसमें से फिल इन द ब्लैंक एंड ट्रू फॉल्स ज़्यादा आ रहा है, तो उसको मैं कंसेप्ट और डिटेल में जाके समझूँ। तो दैट्स वे यू शुड लर्न। ओके, फिर सेट प्रैक्टिस टाइम। आपका क्या होता है, डिसाइड तो कर लिया कि आपकी एग्ज़ाम है, ओके, लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि भाई कौन से टाइप पे मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। प्रायोरिटी सेट नहीं करते हो आप कि फिक्स कर दो। प्रैक्टिस टाइम का मतलब है कि दिस 2 आवर्स आई एम गिविंग एवरी डे, इज नॉट लाइक एग्जाम है तो ही फर्स्ट टाइम चालू हो जाता है आपका, तब से आपको प्रैक्टिस टाइम फिक्स होना चाहिए कि ये टाइम मेरा स्टडी टाइम है। हम क्या करते हैं, टीचर ने होमवर्क नहीं दिया, चलो खेलने जाते हैं। एग्ज़ाम नहीं आ रही है, टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो ऐसा नहीं, एक एक अगर स्मार्ट स्टूडेंट बनना है तो एक प्रैक्टिस टाइम फिक्स कर लो आप अपना। ओके, कोई भी, जैसे कि मॉर्निंग किसी को सूटेबल होता है, लेकिन मॉर्निंग में ज़्यादातर लोगों की स्कूल होती है, तो आप इवनिंग टाइम में आपको खेलना होता है, तो आप आफ्टरनून में 1 आवर कर दीजिए और इन नाइट में 1 आवर कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से आप अपना टाइम सेट कर सकते हो, लेकिन वो फिक्स करो आप। वो चाहे एग्जाम हो या ना हो, आपको 1 आवर बैठना ही बैठना है, या तो कोई और बुक पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ये 1 आवर ये प्रैक्टिस है, इज अ साइकोलॉजी। हमारी वो बोलते हैं ना ह्यूमन क्लॉक, तो ह्यूमन क्लॉक भी काम करती है। जैसे कि आपने 7-8 डेज ट्राई किया सुबह जल्दी उठने का, फिर ऑटोमेटिकली वो टाइम पे आपकी नींद खुल जाती है। दैट्स कॉल्ड ह्यूमन साइकिल। तो इसमें भी ह्यूमन साइकिल काम करती है कि भाई ये टाइम यानी कि स्टडी टाइम। फिर आप 6 to 7 एवरी टाइम प्ले कर रहे हो, और अभी एग्जाम आ रहे हो, 6 to 7 में पढ़ाई करने के लिए बैठ गए, तो सीधी बात है, माइंड को क्या पता है, ये टाइम तो खेलने का है, पढ़ने का नहीं है, खेलने का है, पढ़ने का नहीं है। यू विल गेट डिस्टर्ब, और इसीलिए आपको प्रॉब्लम होती है। आप ह्यूमन साइकिल यानी कि हमारी जो बायोलॉजिकल साइकिल है उसको बार बार चेंज करते हो, इसलिए आप बीमार भी हो जाते हो काफ़ी बार। आपका फोकस नहीं रहता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कुछ यहाँ पे है, ध्यान कहीं और चल रहा है, टीवी में चल रहा है। वो टाइम में जो आप एक्टिविटी करते हो वो आपको सीधी बात है वो याद आएगी, और इसीलिए ये टाइम को एडजस्ट करना, एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो 2 आवर्स फिक्स कर लो कि ये 2 आवर्स तो कुछ भी हो जाए मैं स्टडी करने के लिए ही बैठूंगा। ओके, कुछ भी स्टडी करो, लेकिन स्टडी। ओके, रीडिंग रीडिंग भी कर सकते हो आप, न्यूज़पेपर लेके बैठो, लेकिन पढ़ो, कुछ पढ़ाई की हैबिट डालो। ओके, लिखने की हैबिट डालो, 1 आवर लिखने का कर दिया, लाइक हाफ एन आवर लिखना कर दिया और हाफ एन आवर पढ़ाई कर ली। ओके, फिर कंप्लीट योर ऑल होमवर्क। हम क्या करते हैं, होमवर्क को जमा करते हैं, और एग्जाम पे टाइम पे क्या होता है, होमवर्क भी बाकी है और एग्जाम का भी करना है। होता है कि नहीं ऐसा, काफ़ी बार सब एक साथ में आता है। नो सर, नो 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 नो। जो ऑर्गेनाइज करते होगे अच्छे से उसको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपका जो होमवर्क होता है ना वो रेगुलर अपडेट करते रहो, एडवांस में चलो। ओके, आपको पता है कि ये इसके सर बाद ये मेरा चैप्टर हम लोग का वाला है। सर बचत है। मेरा चलता है एडवांस में। तो वो एडवांस में चलो, तो एडवांस में करोगे तो क्या होगा, एग्जाम टाइम पे आपके पास लोड नहीं होगा और आपका होमवर्क कंप्लीट होगा, आपके पास नोट्स रेडी होंगे, आपके पास क्वेश्चन आंसर रेडी होंगे, तो वो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। ओके, इज़ लाइक यू आर एक एलोकेट करते हो अपने टाइम को फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ओके, और साथ साथ में हम क्या करते हैं, लोड को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी सारी चीज़ें हमें माइंड में होती है, होमवर्क बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है, कब करेंगे, तो एक साथ सब मैशअप हो जाता है और हम फोकस नहीं कर पाते, और इसीलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्लान योर हॉलीडेज़। हम क्या करते हैं, सैटरडे संडे है, हॉलीडे आ गए तो कुछ नहीं करना है, बस हॉलीडे, हॉलीडे का मतलब पढ़ाई नहीं करनी है, वो मतलब नहीं होता। हॉलीडे का मतलब स्कूल नहीं है, पढ़ाई तो करनी ही है। ओके, यानी कि वो टाइम पे आप कुछ एक्स्ट्रा करो, जैसे कि आपको संडे हॉलीडे मिलता है, तो उस दिन आप कुछ प्लान करो कि ये 2-3 आवर्स में ज़्यादा स्टडी कर लूँगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम मुझे ज़्यादा लोड ना रहे। ओके, एक एक पैटर्न बना दो, चाहे एग्ज़ाम हो ना हो, मुझे ये टाइम पे खेलना है, ये टाइम पे पढ़ाई करनी है, ये टाइम पे मेरा खाना होगा, इतना मेरा स्लीपिंग होगा। अगर ये सब फिक्स है ना, तो एग्ज़ाम के टाइम आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा खेलने के साथ। आप स्टिल खेलने जा सकते हो क्योंकि आपका सब कुछ रेडी है, और वो खेलने से आपका जो मेमोरी है वो और ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। ओके, वो एग्ज़ाम में और इफेक्टिवनेस लाता है। हम क्या करते हैं, पूरा दिन पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, और फिर एग्ज़ाम में पूरा जितना याद आया उतना लिख के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, वो पैटर्न बना दो अपनी। ओके,
देन प्रिपेयर स्टेशनरी आइटम। फिजिकल जब स्कूल चालू में सभी तो हो गई आपकी, फिर काफ़ी बार पेन किसी से लेनी पड़ती है भाई, पेंसिल लेना, इरेजर देना, वो राउंडर नहीं लाते हो काफ़ी बार आप, तो ये सारी चीज़ें होती है। ओके, तो स्टेशनरी आइटम आप पहले से प्रिपेयर करके रखो। वो बोला था ना हमने कि एक आपका जो कंपास है पूरा वो एग्ज़ाम के लिए होना चाहिए, और स्कूल के लिए, और एक जो है आपका घर के लिए। तो वो चीज़ों को रेडी रखिए आप। पेंसिल शार्पन होनी चाहिए, 2 पेंसिल्स होनी चाहिए, एक छोटी वाली जो राउंडर में आ जाए, ओके, एक बड़ी वाली जो आपको नॉर्मल चीज़ों डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने के लिए हेल्प होगी। तो ये आपका सेट पूरा रेडी होना चाहिए। ओके, जब आप स्टडी करने के लिए बैठते हो तब भी वो होना चाहिए साथ में। जैसे कि रीडिंग कर रहे हो, लेकिन अगर वो पेंसिल के साथ रीडिंग करते हो तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो। ओके, कुछ आपको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया तो आप उसे एज ए डाउट सिलेक्ट कर सकते हो। तो क्या है, अगर कुछ हैंडी है तो हम फटाफट वो काम कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन होते हैं तो उनके पास डिसमिस ऑलवेज रहता है। ओके, तो वो क्या है, कभी भी ऐसा लाइट वाइट चेक करना है तो फटाफट। फिर जो टेलर होते हैं उसके पास वो यहाँ पे पेंसिल रेडी होती है, मिस्त्री के पास, कारपेंटर के पास यहाँ पे रेडी रहती है, पता है, यहाँ पे वो स्टक कर देते इधर। तो वो क्या है, यस हैंडी टूल, सर। कभी भी ऐसा करना है फटाफट कर दिया। तो वो एक हैबिट है, डिसिप्लिन है। तो आपके पास भी वो डिसिप्लिन होनी चाहिए। ठीक है, देन ईट हेल्दी फूड। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि आप जैसे कि काफ़ी लोग क्या होता है, एग्ज़ाम के थोड़े टाइम पहले बीमार हो जाते हैं और वो एग्ज़ाम पे उतना फोकस नहीं कर पाते, और काफ़ी बच्चे तो एग्ज़ाम के टाइम ही बीमार हो जाते हैं। कोई मैरिज फंक्शन में चले गए, कोई सडनली इवेंट में चले गए, बर्थडे पार्टी में चले गए, वहाँ पे कुछ ऐसा खा लिया, और इतनी टाइम की जो मेहनत थी आपकी वो सारी बर्बाद। तो थोड़ा ध्यान रखो, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है स्पेसिकली तब, अगर एग्ज़ाम आ रही है तो उससे 1 मंथ पहले पूरा एक स्केड्यूल बना दो, डाइट प्लान आपका। ओके, वो भी इफेक्ट करेगा। जितना आप अच्छा न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन वाला फूड आप इंटेक करोगे, उतना आपकी मेमोरी भी अच्छी होती है, आपको उतना लेजीनेस भी फील नहीं होता, यू फील एनर्जेटिक, और उससे आपकी स्टडी पे एब्सोल्युटली फ़र्क पड़ता है। ओके, और स्लीप भी उतनी अच्छी लो। ओके, 8 आवर्स थोड़ा आप अच्छी वाली स्लीप लो। हम क्या करते हैं, 10 o'clock जाते हैं सोने के लिए, लेकिन 10 o'clock मोबाइल हाथ में है, मूवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, फिर धीरे 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 करके 11 बज रहे, 11:30 बज रहे, फिर 12 बजे सोते हैं, और फिर सुबह भी 6 बजे, 7 बजे मोबाइल हाथ में लिया, फिर से देखा, व्हाट्सएप चेक किया। तो दैट्स नॉट प्रॉपर स्लीप। ओके, मोबाइल को साइड में कर दो, जब सोना है उसके 15-20 मिनट से पहले मोबाइल को साइड में कर दो। फिर थोड़ा अच्छा रीड करो, कुछ बुक वगैरह, अच्छी सोच के साथ आप सो जाओ, तो अच्छे ड्रीम आएंगे, और सुबह आप फ्रेश फील करते हो। ओके, तो स्लीप विथ गुड थॉट्स। ओके, कुछ दूसरे दिन के लिए मोटिवेशन लेके आप सो जाइए, तो आपको मज़ा आएगा। राइट, एंड मेक प्रॉपर टाइम टेबल, जो अभी मैं सिखाऊंगा। ओके, जो हमारा पार्ट है ये सब आपके ऊपर है, अवेयरनेस क्रिएट करना, अंडरस्टैंड, ये सब आपकी ओर से है। लेकिन ये करने के लिए टाइम टेबल कैसे बनाना है वो मैं इधर आपको बताऊंगा। ठीक है, सो रेडी फॉर इट, जस्ट से इन द यस इन द चैट बॉक्स। Yes, sir. ग्रेट। यहाँ पे सिखाते हैं लेकिन आप फिर करते नहीं हो, तो क्या फ़ायदा फिर सिखाने का आपको? कमिटमेंट करते हो, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, लेकिन फिर बाद में आप भूल जाते हो, प्रायोरिटी में नहीं लेते हो, तो फिर सिखाने का कुछ मतलब नहीं। ओके, मेरी तो ड्यूटी है, तो लेट्स डू इट। ठीक है, चलिए। तो मैंने आज की डेट से कुछ 30 नवंबर तक थोड़ा प्लानिंग का एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। आप अपनी जो टेस्ट है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। तो मेक श्योर करो, ये टाइम टेबल क्यों ज़रूरी है पहले ये समझो आप। मेजोरिटी टाइम क्या होता है काफ़ी बार कि हम लोग को पता ही नहीं होता है कि एग्ज़ाम में कितने चैप्टर्स में कितने टाइम में कवर कर पाऊँगा। मान लो कि मेरे एग्ज़ाम है आफ्टर 1 मंथ, ओके, और मुझे 8 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो मैं क्या सोचता हूँ, जब एग्ज़ाम आएगी तब 5-10 डेज़ पहले सारे चैप्टर्स ख़त्म कर लेंगे एक बार, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा अभी से करूँगा तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, फिर 8 चैप्टर में से 4 चैप्टर हो गए, 5th थोड़ा कुछ हो गया, 6 में तो पता ही नहीं चला, 7th में सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर कर लिए, और 10th को टच ही नहीं किया। तो काफ़ी बार ये सारी चीज़ें होती है रश में। हमारे पास टाइम कम होता है और हम ऐसा सोचते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राइट,
इसीलिए अगर आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल है तो आपको पता होगा कि यह चैप्टर 1 के लिए जगह है कि नहीं, चैप्टर 8 के लिए जगह है कि नहीं टाइम टेबल में, तो वो प्रायोरिटी में आ जाता है। क्योंकि हम सब याद नहीं रख सकते, हमारे पास उतना स्ट्रॉन्ग एकदम लाइक वो मेमोरी नहीं है कि हम सारा टाइम टेबल को याद रख सके, इसलिए वो प्रॉपर होना चाहिए। तो जैसे कि मान लो कि आफ्टर सम टाइम मेरी एग्ज़ाम है और आई हैव सम डेज विथ मी, तो किस तरह से उसका मैं प्लानिंग करूँगा। तो एक टेबल बना दो, डेट एंड सब्जेक्ट इन फर्स्ट रो एंड उन कॉलम जस्ट पुट डाउन द डेट। अभी जितनी भी आपकी डेट्स अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है, उसमें आप प्लान कर दो कि इस दिन अगर स्कूल नहीं है तो ये करूँगा। पूरा प्लानिंग होना चाहिए कंप्लीटली टाइम का। खेलना है तो खेलने का प्लानिंग होना चाहिए, टीवी देखना है तो उसका भी प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन ऐसा प्लान करो कि सब कुछ कवर हो जाना चाहिए आपके सिलेबस का। तो जैसे कि ई स्टैंड फॉर इवनिंग। मान लो कि आपने मैथ्स चालू किया इवनिंग में, ऐसे सब्जेक्ट आप इवनिंग में कर सकते हो ताकि आपको उसमें अगर सम्स वगैरह ऐसा है ना तो आपको मज़ा आता है, वो कंटिन्यूस दिमाग चलाना रहता है, ठीक है। आफ्टरनून या इवनिंग ले सकते हो, इज़ अप टू यू। लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ इधर। तो मैंने इवनिंग में चैप्टर 1 को सेट कर दिया ऑन 23 यानी कि आज को, और एक साथ मॉर्निंग में मान लो कि आज मैंने मॉर्निंग में चैप्टर 1 कर दिया इंग्लिश में। तो एक दिन मैथ्स और साइंस दोनों एक साथ अगर लग रहा है आपको फिजिबल है तो ही लेना, क्योंकि एक है दोनों दिमाग वालों लोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा एक लाइट रखो और एक थोड़ा हैवी रखो, तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एवरीडे 3 सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है। एक इंग्लिश है, मैथ्स है, और कुछ लैंग्वेज के आप आपके हिसाब से कर सकते हो, हिंदी है या तो आपका जो भी रहता है इस हिसाब से। फिर दूसरे दिन उसकी टेस्ट होनी चाहिए कंपलसरी। हम प्रिपेयर तो करते जाते हैं लेकिन उसका कभी हम टेस्ट नहीं देते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो रिवीजन नहीं करना है, विदाउट रिवीजन टेस्ट लेनी है आपको। ओके, तो 24 को आपको तुरंत टेस्ट लेनी है चैप्टर 1 की। वो आप जैसे कि हाफ एन आवर निकाल दो और उसमें टेस्ट कर दो आप। फिर उसी दिन मीन्स दूसरे दिन आप साइंस का ले लो चैप्टर 1, फिर एसएस का एक ले लो। तो साइंस एसएस अगेन, ओके, एक दिमाग वाले, और इसमें जब इन्फॉर्मेशन है उसको याद रखनी है। वो सब आपको मैं सिखाऊंगा बाद में कि माइंड मैप कैसे बनाते हैं, कहाँ से वीडियोस देखना है, वो सब आपको मैं एसएस के लिए, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश में, वो सब आपको मैं बाद में बताऊंगा। 25 को फिर चैप्टर 2 टेस्ट। अभी साइंस में टेस्ट दे दो आप, ओके। फिर इंग्लिश में दूसरा चैप्टर होगा और एसएस की टेस्ट थोड़े देर के बाद दे दो। तो इस तरह से पूरा पैटर्न बनाओ, ओके। तो इट्स लुक ऑर्गेनाइज, यस और नो, राइट। इसमें आपको पता चलेगा कि भाई कब कौन सा चैप्टर करना है, प्रायोरिटी में कौन सा चैप्टर लेना, कौन सा चैप्टर बाकी रह गया। तो यहाँ पे सब कुछ आपको सामने दिखता है। जैसा टास्क कंप्लीट हो जाए तो उसको टिक मार्क करो, कुछ रिमेनिंग है तो उसको प्रायोरिटी में लेके उसको पहले ख़त्म करो। और आफ्टर 2-3 चैप्टर्स हो जाते हैं तो एक बार साथ में टेस्ट ले दो सबकी, ओके। रिवीजन रखो एक अगले दिन तीनों चैप्टर का, तो इससे क्या होता है पूरा एक मेमोरी आपका रिमाइंड हो जाता है। और फिर दूसरे दिन टेस्ट दो तीनों चैप्टर की एक साथ में, सेल्फ टेस्ट, ओके। खुद ही क्वेश्चन आंसर आपने सिलेक्ट कर दिए और आपके हिसाब से आपने उसको टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर रिवीजन करो आप साइंस का उस दिन, फिर टेस्ट, फिर रिवीजन। तो मॉर्निंग इवनिंग इस तरह से आप उसको डिवाइड कर दीजिए आपके टाइम के अकॉर्डिंग। थोड़ा लेके बैठना पड़ेगा, लेकिन सही मैंने बोला था आपको, 1-2 बार आपको हार्ड लगेगा, लेकिन जैसे आप इसका हैबिट डाल दोगे आपको बहुत मज़ा आएगा स्टडी करने में, बिलीव मी, ओके। तो इस तरह से आपका प्रॉपर ऑर्गेनाइज टाइम टेबल होना चाहिए, जहाँ पे डेट वाइज, सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पूरा डिटेलिंग होना चाहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई No, कन्फ्यूज़न हो sir. तो बोलिए, नो सर। ओके। अभी ये होगी बात हमारी सिर्फ चैप्टर ओरिएंटेड। अभी मान लो कि आप ड्यूरिंग द चैप्टर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, तो आप उसको कैसे वर्कआउट करोगे उसके ऊपर। तो अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैथ्स, तो उसमें 3 पार्ट कर लो आप, इजी, मीडियम एंड हार्ड। जैसे कि प्रोबेबिलिटी अगर आपको इजी लग रहा है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं, और आपको एक ही बार देखना है एग्जाम के टाइम पे, तो उसको इजी में डाल दो आप, ठीक है। मैथ्स का अलग बनाओ, जैसे कि वो फ्रंट पेज रहता है ना आपका नोटबुक का, तो उसमें आप बना सकते हो कि भाई ये टॉपिक मेरे हार्ड लग रहा है, ये मीडियम है और ये इजी है। फिर एरिया पेरीमीटर आपको लग रहा है कि यार ये 2-3 बार मुझे करना पड़ेगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मुझे तो आई थिंक एवरीडे 10 सम तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तो वो हार्ड में डाल दो। तो पता चलेगा आपको कि किस चैप्टर पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। ज़रूरी नहीं है कि सारे चैप्टर एक दिन में हो जाएंगे, इट डिपेंड्स ऑन इट्स कंसेप्ट एंड अब आपको कितना उसके अंदर एफिशिएंसी आ रही है। आपको शायद प्रॉबिलिटी आपको इजी लग रहा होगा, आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। कोई और जो स्टूडेंट्स होगा शायद उसको समझ में नहीं आ रहा है प्रॉबिलिटी क्या है,
तो वो कोई और तरीके से समझेगा शायद, तो उसको और मेहनत करनी पड़ेगी तो वो उसको मीडियम में डाल देगा। तो ऐसे डिवाइड कर लो आप। फिर साइंस है तो उसमें जैसे कि न्यूट्रिशन, वो इजी चैप्टर है। फिर हार्ट डायग्राम, तो आपको लग रहा है कि इसको मुझे और प्रैक्टिस करना है तो उसको मीडियम में डाल दो। और फोर्स एंड मोशन, तो उसमें इक्वेशंस वगैरह रहते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो आपको नहीं आ रहा तो हार्ड में डाल दो। तो आपको पता चले कि मुझे ज़्यादा मेहनत कहाँ पे करनी है। तो न्यूट्रिशन में आपने क्या है 15-20 मिनट में ख़त्म कर दिया, तो बाकी का टाइम आपको पता होगा कि मुझे ये चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो वो रिवीजन में आपको बार बार डालो, आप उसकी टेस्ट 2 बार लो, 3 बार लो। फिर इंग्लिश है तो उसमें भी सेम चीज़ कि लेटर आपको पता है कि ईजी है, 4-5 लेटर में हमने दिए उसमें से आएगा। फिर ऐसे में भी थोड़ा लेंथ ही होता है, आपके ऊपर होता है, तो वो आपको वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रिपोर्ट राइटिंग है तो रिपोर्ट में आपको खुद से पूरा बनाना पड़ता है। तो आपको पता होगा कि मुझे रिपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, तो यू कैन डू मोर प्रैक्टिस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो एग्ज़ाम पे टाइम के आपको पता है कि दीज आर द टॉपिक्स कि जहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। ओके, यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है तो आपको आपके सर से भी पूछना है, रिवीजन करवाना है तो आपके पास मटेरियल रेडी है कि सर ये चैप्टर एक बार रिवाइज करा दो, ये चैप्टर में ये डाउट है, ये मुझे नहीं आता है, तो वो स्पेसिफिक डाउट लिखिए वहाँ पे। ओके, तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करिए आप। तो जब जब आप ये करते हो चैप्टर 1 चैप्टर 2 टाइम टेबल में, तो साथ में ये भी रखिए और टॉपिक वाइज लिखिए आप कि पूरे चैप्टर में डाउट नहीं, लेकिन ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, यानी कि एक टाइम में समझ में नहीं आया। फिर जब आप टेस्ट लेते हो वही चैप्टर की, ओके, जैसे कि आपने फोर्स एंड मोशन की टेस्ट ली, सेल्फ टेस्ट, दूसरे दिन एक दिन चैप्टर ख़त्म कर लिया, उस दिन आपको सब आ गया। फिर दूसरे दिन आप जब टेस्ट देने बैठे तो बीच में भूल गए कि यार ये स्टेप कैसे आया था, मैं भूल गया, तो वहाँ पे आप नोट डाउन कर दीजिए कि मुझे यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ओके, ये मिस्टेक आप एग्ज़ाम में जाके करते हो। एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ पे रीड कर लिया और एग्ज़ाम में बैठ गए, फिर वहाँ पे जाके आपको एहसास होता है कि अरे यहाँ पे क्या आता था। ओके, तो ये एग्ज़ाम में हो उससे पहले हम खुद उसको करेक्ट कर ले, ये इसकी प्रोसेस है। ओके, तो एग्ज़ाम तक वेट नहीं करना है, ये हमें पहले से ही क्लियर कर देना है। और फिर आपकी इंस्टीट्यूट पे टेस्ट होगी या तो कहीं और स्कूल में प्रैक्टिस टेस्ट रहती है, तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। ओके, थिंक लाइक इज़ ए फाइनल टेस्ट। जो स्कूल की टेस्ट है वो आपके लिए फाइनल टेस्ट मान लो आप, तो आपको वो एनर्जी के साथ आप वो टेस्ट दोगे। फिर जो फाइनल टेस्ट होगी आपकी एक्चुअली वाली स्कूल की, उसमें आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इस तरह से पूरा प्रॉपर डिटेल डीप प्लानिंग होना चाहिए आपका। एक एक टॉपिक, एक एक मेथड है, डायग्राम है, पूरा डिटेलिंग होना चाहिए कि साइंस तो उसमें इजी टॉपिक कितने हैं, मीडियम कितने हैं, कहाँ पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। इस तरह से पूरा डिवाइड कर लो आप। फिर देखो कि किस तरह से आपका माइंड वर्क करता है। ओके, ऑल गुड, क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. गुड। पजल टाइम, डू फास्ट। Let's see the answer. Here is the solution. Clear? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑलराइट। फिर हमारी क्या होगी, पोमोडोरो टेक्निक, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, राइट, कि कंटिन्यूस स्टडी नहीं करनी है। तो इसमें आप ये कर सकते हो, जैसे कि आपने 25 मिनट के लिए रीडिंग किया, फिर 25 मिनट जो रहती है मीन्स 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ब्रेक में क्या करना है, मोबाइल वगैरह नहीं देखना है, थोड़ा फ्रेश एयर लेके आओ। मीन्स बाहर आप आपकी जो बालकनी है वहाँ पे आप थोड़ी देर रह सकते हो, या तो जो पानी वगैरह पी लिया, ओके, वॉशरूम आप जाके आए, या तो मम्मी से कुछ काम है वो कर दिया। तो ये सारा 5 मिनट्स में ख़त्म करके वापस तुरंत आ जाना है। ओके, वो टाइमर सेट करके, और 25 अगेन आप उसमें टेस्ट डाल सकते हो इधर। ओके, जैसे कि मैथ्स का थोड़ा टेस्ट डाल दिया आपने वहाँ पे, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, फिर आप कंटिन्यू करो अपना रीडिंग। तो इस तरह से आप क्या है, कंटिन्यूसली 2 आवर्स आपका जो फोकस के साथ जो स्टडी करना है, तो इस तरह से पैटर्न में आप कर सकते हो। तो रीडिंग टेस्ट, तो एक साथ लोड भी नहीं रहेगा और थोड़ा वो आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो पोमोडोरो टेक्निक है, ठीक है, वो आप अप्लाई करिए आपकी स्टडी में, इट विल इंक्रीज योर एफिशिएंसी, और आपको उतना बोरिंग भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप क्या है 25 मिनट के लिए पढ़ने के लिए बैठे हैं,
फिर 30 मिनट होती है, 35 होती है, फिर धीरे धीरे आपको वो कंसेप्ट याद नहीं रहते हैं, आपकी मेमोरी जो है वो थक मीन्स आपका जो माइंड है वो थक जाता है, इसलिए उसको थोड़ा फ्रेश फील करो आप। ओके, तो ये आप अप्लाई करो आप। एंड दिस इज अ कोटेशन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। यानी कि आप मेहनत करके अगर प्लान नहीं कर रहे हो, वही आप अपना खुद का फेलियर बना रहे हो। ओके, लोग फेल क्यों होते हैं? वो उनका प्लान होता है फेल होने का। वाई? बिकॉज उन्होंने कुछ प्लान ही नहीं किया, वही उनका प्लान है फेल होने का। समझ में आ रहा है कि नहीं कोटेशन? Yes, sir. वो खुद कुछ न करके प्लान कर रहे हैं खुद के फेलियर का। इसलिए आप अच्छे से प्लान करो सक्सेस के लिए। ओके, इंस्टेड ऑफ प्लानिंग ऑफ फेलियर। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला है। ऑलराइट, सो लेट्स डू क्विक रिवीजन फास्ट। ओके, so know how to plan your syllabus. Awareness, understand the paper pattern, list down important questions, set practice time, complete all homework, plan your holidays, prepare stationery items in advance, eat healthy and sleep healthy, make proper timetable। और आपकी तरफ से कुछ भी और याद आ रहा है तो you can also list down this। ओके, मेक योर प्रॉपर टाइम टेबल विद दिस कंसेप्ट। अगर आपको कुछ और आइडिया आ रहा है यू कैन स्टिल यूज़ इट, बट वो होना चाहिए आपके लाइक जो भी स्टडी टेबल है वहाँ पे ये स्टिक होना चाहिए। फिर डिपेंड ऑन द टॉपिक उसको डिवाइड कीजिए, इजी है, मीडियम है या तो हार्ड है, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे कहाँ पे ज़्यादा फोकस देना है। ओके, फिर यूज़ पोमोडोरो टेक्निक फॉर 2 आवर्स, जिसमें आप रीडिंग टेस्ट ऐसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ऑलराइट, एंड इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। क्लियर एवरीवन? So start planning about your Yes, planning sir. your syllabus according to your exam. Bye everyone. Good night. See you on the next Tuesday with Bye. new topic. Bye, sir. Bye everyone.